प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शुगर इंडस्ट्री ने गुज़श्ता साल हुकूमत को यकीन दहानी करवाई थी कि चीनी एक्सपोर्ट करने से मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी। इस यकीन दहानी पर हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी, मगर इस वक्त पूरे मुल्क में चीनी महंगे दामों फरोख्त हो रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 7 माह में 7,57,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 1800% जायद है। बरामद की जाने वाली चीनी की कीमत 40 करोड़ 69 लाख डॉलर है, जबकि गुज़श्ता साल के इस अरसे में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख डॉलर की चीनी बरामद की गई थी। बरामद के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत को पर लग गए। कराची और कोयटा में चीनी 180 रुपए, जबकि लाहौर और पेशावर में 170 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। चीनी की फी किलो रिटेल कीमत में 2 रोज के दौरान 25 रुपए का इजाफा हुआ है। होलसेल ग्रोसर्स के मुताबिक एक्सपोर्ट की इजाजत की आड़ में जखीरा अंदोज और चीनी माफिया नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत अगर इक़दाम करे तो चीनी की कीमत 125 रुपए तक हो सकती है। यूं शुगर इंडस्ट्री की हुकूमत को कराई गई यकीन दहानी बिल्कुल बेकार गई और हर साल की तरह इस साल भी अवाम शुगर माफिया और जखीरा अंदोजों के रहमो करम पर है। एक तरफ हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए शक्कर इंपोर्ट करने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक मुल्क में चीनी के ज़खायर ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हैं। FBR ने शुगर मिल्स में मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया है। मॉनिटरिंग निज़ाम के तहत 6 शुगर मिल्स को सील किया गया है। पहली बार चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई, एक्सपोर्ट हुई है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि अगर मुल्क में चीनी जरूरत के मुताबिक मौजूद है तो फिर लोगों को असल कीमत में चीनी मिल क्यों नहीं रही? शुगर माफिया और जखीरा अंदोजों को रोकना किसका काम है? अगर चीनी वाफिर मिकदार में नहीं थी तो उसको बरामद ही क्यों किया गया? आखिर क्यों हम अपनी ही पैदावार को पहले बरामद करते हैं और फिर इसको महंगे दामों दरामद करते हैं, जिससे माफियाज का पेट तो भरता रहता है मगर खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है? पैनल की राय सामने रखेंगे इस सवाल के जरिए। 7 माह में 7,57,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद। मुल्क भर में चीनी की कीमत में बड़ा इजाफा। अब शक्कर दरामद करने का फैसला, जिम्मेदार कौन? हुकूमत, शुगर माफिया या जखीरा अंदोज? हसन निसार साहब, ये चीनी की कीमत अभी कुछ दिन पहले भी ठीक थी, मतलब चंद दिनों के अंदर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। कहाँ जिम्मेदारी डाली जाए? क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा? तो अब तो गुज़िश्ता कई सालों से मामला है कि इन्हीं दिनों में आके चीनी के हालात ही होते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि बुढ़े हो गए हम, यही कुछ करते कराते देखते दिखाते, हमें आज तक समझ क्यों नहीं आ रही। मेरी कमइल्मी कह लें, मैं कभी हुकूमतों, माफिया, ज़खीरा अंदोज़ों, कब्ज़ा ग्रुपों, किक बैक और कमीशन किंग्स में इम्तियाज़ नहीं कर पाया। उनके पेट भरते हैं, उनके नहीं, पेट कॉमन है इनका। अच्छा, सियासत इस मुल्क की इकलौती तिजारत भी है और सनत भी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हालत है। समझ नहीं आती हम इनको अलग-अलग क्यों ट्रीट करते हैं। नालायक तरीन हुकूमत भी अगर दयानतदार हो, ये नौबत नहीं आ सकती। ये कोई रॉकेट साइंस है? नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग, दे आर द सेम। कहते हैं ना, दुमुई है, कोई 4 मुंह वाला सांप होता है, ये कई मुंहों वाला सांप है। हुकूमत को बाकियों से अलहदा कर दिया। सुभान अल्लाह भाई, यू आर वेरी जेनरस, यू आर वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच। आगे चलें। शहजाद साहब, 7 माह में 40 करोड़ 69 लाख डॉलर की चीनी बरामद की गई, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में 1800% ज़्यादा है। अब सवाल ये बनता है कि क्या मुल्क में चीनी की खपत कम हो गई है? अवाम ने चीनी खाना छोड़ दिया है? इतनी बड़ी तादाद में मिकदार में चीनी की इजाज़त बाहर भेजने की दी ही क्यों गई? अच्छा, आप पिछले हफ्ते मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी और इशारे जो थे, इनको सेलिब्रेट किया हमने अपने प्रोग्राम के अंदर। उस वक्त मैंने आपसे कहा था इंतज़ार कीजिएगा चीनी के मामले का, ये आपके सिर में आके स्ट्राइक करने वाला है। आज 10वां रोज़ा या 11वां, तो आप ये 10 रमज़ान 11 रमज़ान को मेरा ख्याल है कि हम लोग 15 रुपये फ़ी किलो कीमत मार्केट में बढ़ चुकी है। सिर्फ 11 रोज़े गुजरे अभी तक, और ये होना ही होना था। मुझे बताइए, वो कैबिनेट की जो मीटिंग थी जिसके अंदर ये बताया गया प्राइम मिनिस्टर को कि हम अगर 2 लाख टन या पता नहीं 2 मिलियन टन जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास वाफर चीनी होगी और कभी कमी नहीं आएगी उसकी, और उसके बावजूद अब 10 लाख टन हम इंपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको ये पता है, ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जब लगाया गया और जब ये कहा गया कि हम लगाएंगे, सबसे पहले वो उसको ज़ीरो कर दिया गया। और जो जिसको आप कहते हो कि एक्सपोर्ट हुई, असल में वो आपके गोदामों में, उन्हीं शुगर मिलों के गोदामों में पड़ी रहती है। आप कहते हो ना अफगानिस्तान जाती है, अफगानिस्तान में 40 मिलियन लोग हैं, भाई पाकिस्तान में 250 मिलियन 25 करोड़ लोग, वहाँ पे 4 करोड़ के लिए आप कितनी चीनी एक्सपोर्ट करोगे? कोई एक्सपोर्ट नहीं हुई।
इधर पड़ी हुई है, यहीं से निकाल के हायर प्राइस के ऊपर आप मार्केट में कर रहे हैं, यही ज़ख़ीरा अंदोज़ी आई। दूसरी एक और बात मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1962 में सिर्फ पाकिस्तान में 6 शुगर मिलें थी 1962 में। आज पाकिस्तान में 86 शुगर मिलें हैं, और जो 6 शुगर मिलें थी वो 10 करोड़ लोगों के लिए थी। आज आप 25 करोड़ सिर्फ 15 करोड़ बड़े 86। इन 86 शुगर मिलों के मालिकान 70% आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और शायद हुकूमत के अंदर भी मौजूद हूँ। बिल्कुल है, यकीन तो फिर अगर ये बात है तो फिर मुझे बताइए कि ये हुकूमत और शुगर माफिया में फ़र्क कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं? वो तो वही लोग हैं। तो चलिए 86 शुगर मिलें हमने बाहर वालों के लिए लगाई हैं, अगर यहाँ पे लोगों को चीनी नहीं मिलनी तो आप अंदाज़ा लगाइए। तो इसी तरीके से होल्डिंग किसे कहते हैं, मुनाफाखोरी किसे कहते हैं, कैसे एक जैसे कहते हैं कि खांचा लगाना इतना बड़ा, यही तो सीज़न है उनका। अभी अगली दफ़ा क्या सुनिए क्या हो रहा है। इस बार आपके पास पानी कम है, 30% कमी है, आपकी गन्ने की फसल जब रुकेगी उसके अंदर जूस कम होगा, गन्ने का रस कम निकलेगा, आपकी चीनी फिर शॉर्ट हो जाएगी और इसी तरीके से आपकी कीमत बढ़ती रहेगी। आप कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ती क्यों कम कंट्रोल नहीं होती? इन वजूहात से कंट्रोल नहीं होती क्योंकि कमोडिटीज़ की प्राइसेस आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो ये सारी कहानी पाकिस्तान की कहानी है, ये हमारी अपनी हुकूमतों की कहानी है, ये हमारी लीडरशिप की कहानी है और ये हमारे मुकद्दर की कहानी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार साहब, 2015 से 20 तक मुख्तलिफ रियायती स्कीमों में शुगर मिल्स को करीबन 30 अरब की सब्सिडी दी गई है। शुगर मिल मालिकान को अरबों की सब्सिडी और अवाम को चीनी जो कि हुकूमत रेट फिक्स करती है उस पर मुयस्सर नहीं है। आखिर कौन जिम्मेदार? बड़ी बड़ी कैबिनेटें बनाने का मकसद तो होगा कोई, वो बड़ी कैबिनेट हमें कोई ना कोई अब देगी ना, फ़ायदा पहुँचाएगी। वो एक मिनिस्टर बनाना चाहिए चीनी की कीमत को, एक चीनी सस्ती करे, एक गंदम सस्ती करे, एक पेट्रोल सस्ता करे और एक ऑयल सस्ता और दवाइयों जैली दवाइयाँ जो है उनको रोके। लेकिन शायद इसमें चीज़ें कुछ सुबाई हैं, मेरे ख्याल है हम गलत बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इनके बारे में, तो हम नालायकों वाली बातें मत करो। अच्छा हुआ ये है असल में मसला कि इन्होंने तो मुझसे कहा था कि 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करेंगे चीनी, दे प्रॉमिस विद मी। तो जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं कि 11 दिनों में 11 रुपये बढ़े, तो 30 दिनों में 30 रुपये बढ़ेगा, इसका मतलब 1 रुपया फ़ी दिन बढ़ रहा है, तो ये तो चली जाएगी अपना 170 में, 75 ऑलरेडी है, 175 तो ये कोई 180-90 तक चलेगी। तो भाई बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, वो प्रॉफिट के लिए लगाते हैं, आवाम के लिए नहीं लगाते। मगर इफ्तिखार साहब वहाँ तो किसान भी रो रहा है, किसान रो इसलिए रहा है कि किसान के साथ धोखा करते हैं, उससे सस्ता माल उठाते हैं, उससे महंगा बेचते हैं। फिर किसान के साथ एक प्रॉब्लम और है कि उसको पेमेंट पूरी नहीं करते। किसान को अब ये ख़तरा है कि अगली दफ़ा पानी कम होने की वजह से उसके गन्ने की पैदावार भी कम होगी। किसान की तो एक मुश्किल नहीं है ना, देखें किसान माफिया नहीं है और ये माफियाज हैं। ये बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग आके बैठे हैं ये अपने आप को तो वैसे तो कहते हैं ना कि हम किसानों के इलाकों से आए हैं, ये किसानों के दोस्त की बजाय किसानों के दुश्मन है। खा ये मामला आटे का हो, ये मामला चीनी का हो, ये मामला दालों का हो, यानी मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। मतलब ये सवाल जो उठाया जा रहा है, एक तो अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर कभी कोई अच्छी किताब आई या मेरे हाथ चढ़ी तो मैं पढ़ूंगा ज़रूर कि यार ये अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड में इंटरनेशनली हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्या हमारी जिम्मेदारी कि हम वहाँ पे भेजें। और ये बात आज शहजाद साहब ने कही और मैं इस पर गौर करूँगा कि ये भी धोखाधड़ी है, वहाँ पे नहीं जाती चीनी इधर ही स्टोर होती है। अच्छा इमरान दौर में तो चीज़ें आई भी थी। अच्छा इधर अगर इधर स्टोर होती है तो वो महकमे जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म करना है, जिनके पास 4-4 करोड़ की गाड़ियां हैं, वो फिर क्या कर रहे हैं। और फिर तुम मुझे कहती हो कि मैं बहुत गलत किस्म की बातें करता हूँ इस प्रोग्राम में बैठ के, अच्छी बात ही नहीं करता। अब मैं क्या अच्छी बात करूँ? बस कर ली आपने, अच्छी बात है, काफी होगी, इतनी थी आपके पास अच्छी बात। ज़ैगम साहब, FBR ने शुगर मिल्स मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया है, FBR FIA भी इसके अंदर शामिल है। मॉनिटरिंग निज़ाम के तहत शुगर मिलें भी सील हुई हैं, कुछ टैक्स को भी बढ़ाने की कोशिश की गई, वज़ीर आज़म रेगुलर रिपोर्ट ले रहे हैं, मगर मामला वही है जहाँ पिछले 8-10 साल से इन दिनों में आप पहुँचता है कि एक्सपोर्ट के बाद एक चीनी हाथ से बाहर हो जाती है। वज़ीर आज़म इस माफिया को काबू पर कर पाएंगे? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? मैं इसका बराह रास्त जवाब नहीं देता वरना मसला हो जाएगा। अच्छा ठीक है। देखिए मैं चीनी के खिलाफ चाह रहा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को चीनी चलाती है।
तमाम बड़ी पार्टियों को चीनी चलाती है। तो पहले आप तंबाकू कह रहे थे, क्रोनी सेक्टर जिसको कहते हैं, पाकिस्तान का प्राइम क्रोनी सेक्टर है ये। आपको पता नहीं चलता कि कहां से हुकूमत शुरू होती है और कहां से शुगर इंडस्ट्री शुरू होती है, कहां हुकूमत ख़त्म होती है, कहां शुगर इंडस्ट्री शुरू होती है, कहां शुगर इंडस्ट्री ख़त्म होती है और हुकूमत शुरू होती है। अब ये वो इंडस्ट्री है जिसने हमारी सेहत को खा लिया है, ज़राअत को खा लिया है, सनत को खा लिया है, सियासत को खा लिया है, लेकिन हम इसको खाने पे तुले हुए हैं। भारत 17 किलो खाता है साल में, चीन सिर्फ 5 किलो खाता है और हम 26 किलो खाते हैं। मेरे ख्याल में वैसे तो ये कम ही हो जाना चाहिए। अब गेम बड़ी सादा है। देखिए आयशा, गेम बहुत सादा है जी। जो सप्लाई एंड डिमांड की गेम है वो कमोडिटीज़ को कंट्रोल करती है। अगर लोगों को 100 किलो चीनी चाहिए और 105 किलो चीनी मार्केट में मौजूद है तो वो 100 रुपये किलो होगी। लेकिन आप सिर्फ 10 किलो उठा लें और 95 किलो कर दें, यानी 100 किलो चाहिए और 95 किलो मौजूद है, तो चीनी की कीमत 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। अब इस बात को उससे ज़्यादा कौन समझता है जो खुद कमोडिटीज़ को डील करते हैं। इसीलिए इस पर खेला जाता है, इसीलिए एक्सपोर्ट्स की जाती हैं। कभी जो रॉ मटेरियल्स उसकी प्राइस को बर्बाद करने के लिए, कभी अपनी कमोडिटीज़ को प्राइस को चढ़ाने के लिए। पाकिस्तान किसी तरीके से भी एक फ्री मार्केट नहीं है। एक ऐसी मार्केट है जिसे अशराफिया मुसलसल मैनिपुलेट करती है। अभी क्या कर रहे हैं आप देखिए, एक्सपोर्ट की कीमतें चढ़ गई, अरबों रुपए, सैकड़ों अरबों रुपए बनेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ब्राउन शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं। ब्राउन शुगर क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, लोग खाएंगे? मैं भी आज समझने की बहुत कोशिश ये रॉ मटेरियल है। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ये रॉ मटेरियल है शुगर मिल्स का। गन्ने की जगह इस्तेमाल होगी ये रॉ ब्राउन शुगर चीनी बनाने के लिए। तो फिर किसानों का क्या होगा? अगला रगड़ा लगेगा किसानों का कि जब रॉ मटेरियल आपने रिप्लेस कर दिया गन्ने से ब्राउन शुगर को, तो आपने अगले खेल का भी इंतजाम कर दिया कि प्यारे किसानों तैयार हो जाओ, आपके साथ वो होने लगा है जो आपके साथ गंदम पे हुआ था। ठीक हो गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो बात यही आप पहुंची जहां से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें ब्राउन शुगर की इजाजत नहीं है। यानी हम जो है काश्तकार जो गन्ना काश्त करते हैं उनको गुड़ बनाने की इजाजत बात वहां पहुंची जहां से शुरू हुई थी। मैफियाजी क्योंकि पॉलिसीज बना रहा है, अगर वो चला रहे हैं तो पॉलिसीज बना रहे हैं, तो मैं ज़ैगम साहब से एग्री करूंगी कि चीनी के खिलाफ कुछ नहीं कहते, क्योंकि चीनी हमारी जमहूरियत को चला रहा है और हम चीनी चाहते हैं क्योंकि जमहूरियत के हक में हैं।